Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो अभी आपका लेटेस्ट क्या हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ रेलवे बोर्ड से क्या हुआ है, आपका एक नोटिस आउट हुआ है जिसमें कि काफ़ी सैड खबर है। देख लेते हैं एक बार क्या नोटिस है। ये नोटिस है आपका जनरल मैनेजर्स के लिए, ऑल इंडिया रेलवेज़ इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट एंड अदर, यानी कि जो प्रोडक्शन यूनिट है उनके लिए भी। और इसका जो सब्जेक्ट है, इसका ये सब्जेक्ट रहेगा रिव्यू ऑफ पॉलिसी ऑन क्रिएशन ऑफ जॉब पोस्ट, यानी कि अब आपकी जो भी पोस्ट होती है ना, उनके ऊपर जो पॉलिसी है रेलवे की, जितनी भी आपकी पोस्ट क्रिएट होनी है या फिर जो भी आपकी नई वैकेंसी वगैरह आनी होती है, उसको लेके एक रिव्यू किया गया है। और ये रेफरेंस है, इनका जो रेफरेंस है ये उनके कुछ लेटर नंबर्स हैं, उनके रेफरेंस में, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखते हैं मुद्दा क्या है। बेसिकली इन्होंने क्या बोला है अपने पहले पॉइंट में कि फ्रीजिंग न्यू पोस्ट क्रिएशन एक्सेप्ट सेफ्टी टिल फर्दर ऑर्डर्स, यानी कि क्या कर देना है आपको, जो भी नए पोस्ट आएंगे ना उनके क्रिएशन पर आपको फ्रीज़ कर दिया, यानी कि अब आपकी जो भी नई वैकेंसी है वो नहीं आएंगी। ओनली आपको अगर छोड़ दिया जाए सेफ्टी वाली, यानी कि जो आपकी सेफ्टी वाली पोस्ट है, लेट्स से टेक्नीशियंस हो गए आपके, या फिर आपका जो भी ग्रुप सी वाले हो गए जिसमें सेफ्टी से रिलेटेड है, तो उनकी आपकी वैकेंसी आएगी। और फर्दर ऑर्डर तक आपकी जो नई वैकेंसीज़ है उनको फ्रीज़ कर दिया गया। इसका मतलब आपकी और कोई वैकेंसी नहीं आनी है। काफ़ी सैड न्यूज़ है, लेकिन आप लोग बिल्कुल सैड मत होना। अभी आपके सामने दो पेपर हैं, एनटीपीसी का है, ग्रुप डी का। एनटीपीसी का एग्जामिनेशन तो होना ही, ये तो पक्की बात है। और फिर आपका ग्रुप डी भी होगा, क्योंकि आपकी वर्क फोर्स की तो उन्हें ज़रूरत है। तो ग्रुप डी और एनटीपीसी जो है, ये एग्जामिनेशन तो एनटीपीसी का तो पक्का है होना, तो आप इसके लिए पढ़ते रहो। खैर एक बार देख लेते हैं। अब इनका जो सेकंड पॉइंट है वो उन्होंने बोला है रिव्यूइंग ऑफ पोस्ट क्रिएटेड इन लास्ट 2 ईयर्स, यानी कि आपके 2018 या फिर 2017 से लेके जितनी भी पोस्ट आपकी क्रिएट की गई हैं, यानी कि जो अभी आपका रिसेंटली ग्रुप डी का एग्जामिनेशन हो गया, एएलपी का एग्जामिनेशन हो गया, इनमें भी क्या किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा सारी की सारी पोस्ट को। और अगर रिक्रूटमेंट नहीं किया गया इन पोस्ट के अगेंस्ट, तो क्या होगा, उनका रिव्यू किया जाएगा कि अब हमें इन पोस्ट को क्या करना है, सरेंडर करना है, या फिर ये जो बची पोस्ट है उनका हमें सरेंडर करना है, या इनके ऊपर रिक्रूटमेंट करना भी है। ठीक है ना, ये इसका मेन मुद्दा है। और सरेंडरिंग 50% ऑफ एग्जिस्टिंग वैकेंसीज इन अदर दैन सेफ्टी कैटेगरी, यानी कि सेफ्टी कैटेगरी के अलावा आपकी जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, ये जो आपकी एनटीपीसी वैकेंसीज हो गई, मेनली यहीं पे आपका टारगेट आ रहा है। जो अभी ये आपका 2019 वाला एनटीपीसी तो ठीक है, जो भी है फिक्स हो गया है, लेकिन इसके बाद जो भी आपका एग्जामिनेशन होगा, पता नहीं उसमें कितनी वैकेंसीज निकलेंगी। उन्हें फिलहाल ये तो बोल रहे हैं सरेंडर कर दिया जाएगा 50%। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा बुरी खबर है। और अब क्या किया जा सकता है, रेलवे को भी यहाँ पर आपका 52% का जो है लॉस, 52% से ज़्यादा का लॉस हो चुका है। पता नहीं अब यहाँ पर इन्हें एक्शन जो है ये गवर्नमेंट का शायद ज़्यादा जल्दी में लिया हुआ एक्शन लग रहा है। खैर ज़्यादा हम पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं, बट यही है आपके लिए जो भी है, अब गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आ रहा है वही हम देख सकते हैं। बाकी आप बस ये कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी पढ़ाई करो, और अच्छे से जो अभी आपके सामने एग्जामिनेशन है, सीएचएसएल का एग्जामिनेशन हो गया, जिन बच्चों ने सीपीओ का फॉर्म डाला है वो एग्जामिनेशन हो गया, एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हो गया, ग्रुप डी का हो गया। आप इन एग्जामिनेशंस के लिए ज़्यादा अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करो। और इसके अलावा जितने भी आपके एग्जामिनेशन और निकल रहे हैं उनके लिए भी फॉर्म फिल करते जाओ। लेट्स से एफकैट का हो गया, अगर आप इंटरेस्टेड हो एफकैट वगैरह में तो आप उसका भी फॉर्म डालो। और जल्दी से जल्दी अपने लिए अगर आप कोई जॉब सिक्योर कर सकते हो तो कर लो। पता नहीं आगे आने वाले सिचुएशन में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ये जो कोविड-19 का आपका सीन चला है ना, ये मतलब इससे ना आपको ओनली 2020 ही नहीं, इसका जो मेन असर होगा ना वो आपको 2021 में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो हो सकता है काफ़ी सारी सिचुएशन जो है हमारी बिगड़ सकती हैं, तो हमें लेकिन पेसिमिस्ट नहीं होना है, हमें ऑप्टिमिस्ट रह के चलना है कि सारी चीज़ें जो हैं कभी आपकी बिल्कुल ठीक होंगी। और हमें जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन ले लेना है। तो बिल्कुल इस टाइम पे यार बिल्कुल भी ना आप लोग कोताही मत बरतना, बिल्कुल भी आप ये अपनी ढिलाई मत दे देना पढ़ाई में, लूज़ मत छोड़ देना पढ़ाई को, इस एंड को आप टेंशन में लेके मत बैठ जाना कि अब वैकेंसीज़ नहीं आनी है। आपका मेन मुद्दा है कि पहले जो एग्ज़ामिनेशन है आपके सामने, वो एग्ज़ामिनेशन तो होगा ही सही, उसमें आप जाके फोड़ दो और वहाँ से आप अपनी जॉब सिक्योर कर लो। फिर हम आगे जो भी चीज़ें होंगी धीरे धीरे तो करते ही रहेंगे। ठीक है ना, तो जल्दी से जल्दी अच्छे से अपनी कोई भी जॉब ले लो। आपके अगर आपके स्टेट में कोई एग्ज़ाम निकलता है तो उसका भी आपको फॉर्म डालना है। सेंट्रल से आपका कोई भी फॉर्म निकलता है ना, आपको सारे के सारे फॉर्म डाल देने हैं। और अपनी पढ़ाई बिल्कुल बहुत अच्छे से करनी है। गोल्डन टाइम पीरियड है अभी आपके पास में बिल्कुल यही समझ लो आप। यहाँ पे बिल्कुल भी आपको यहाँ पर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ लो ये मेरा गोल्डन टाइम पीरियड है, अब मुझे एग्ज़ाम को फोड़ना है और इस बार बस कर डालो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कई बार सिचुएशंस हमारी वर्स चली जा रही हो, हमारे दिमाग में बहुत सारी टेंशन हो, लेकिन इन सारी चीज़ों को हमें साइड में रखना पड़ेगा, हमें इस सिचुएशन से भिड़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना, मैं आपको बिल्कुल यहाँ से दूर नहीं रखूँगा इस सिचुएशन से, कि जो सिचुएशन आपके सामने आने वाली है उसके सामने मैं ये नहीं कहूँगा
बाकी सब कुछ बढ़िया है। चीज़ें ख़राब हो रही हैं लेकिन इतनी ख़राब नहीं हो रही हैं, हम अभी भी सँभाल सकते हैं सारी चीज़ों को। और कुछ टाइम के लिए हमें क्या करना होगा, सारी चीज़ों से अपने आप को अलग करके जो हमारा मेन टारगेट है, गोल है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी होगी और बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। आई बात समझ में? प्रैक्टिस इज़ द की। प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपको लगता है कि आपने सारा कुछ पढ़ लिया है, कुछ बच्चे बोलते क्या हैं कि सर मैंने तो एनटीपीसी का जब फॉर्म आया था उसके बाद ही सारी प्रिपरेशन कर ली थी। तो क्या आप डेली तब से मॉक दे रहे हो? नहीं दे रहे हो तो आपने गलती की है। अगर आपने प्रिपरेशन कर ली थी, आप डेली एक मॉक देते रहोगे तो उससे क्या होगा ना, आपका कहीं न कहीं आप उसमें स्टैंड आउट करोगे। हो सकता है कि आपके यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन में 6000 रैंक आने वाली हो और आपकी डेली मॉक देने की वजह से आपकी फर्स्ट रैंक आ जाए, सेकंड रैंक आ जाए, थर्ड रैंक आ जाए। उससे आपको इसके बाद में जो टियर 2 होगा उसका सिलेबस तो सेम है ही सही, एनटीपीसी वाला, तो उसमें भी बहुत सारी हेल्प मिलेगी, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल भी होप को लूज़ नहीं करना है, ठीक है ना? एंड तो यहीं पे मैं सेशन को एंड करूँगा। इसके अलावा हमारे चैनल पे भी कई सारे कोर्सेज़ चल रहे हैं, वो जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। तो सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना। अगर कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ लेना एज़ ऑलवेज़। एंड यहीं पे सेशन को एंड करूँगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।